my YouTube channel Account Expert, and I am Santosh Mishra. Today we will do the practical question of the journal, and the question number 1 is: enter the following transaction in the journal of Manohar Lal. 2012 March 1st. First step is journal in the books of Manohar Lal, and I am already made the format: date, particular, LF, debit amount, credit amount, and this is the question number, question 1. So 2012 March 1st, Manohar Lal started business with cash 60,000. Manohar Lal started business with cash. What will be the entry of this transaction? Manohar Lal started business. When Manohar Lal started in business, the cash is coming in the business and capital will increase, or you can say with the help of double entry system, cash is a real account, and when debit what comes in according to the real account, debit what comes in. So cash account is debit, cash account is debit to कैपिटल अकाउंट. थोड़ा सा स्पेस छोड़ के हमको लिखना है यहां, और सी फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में रहेगा, तो इसलिए सी ए कैपिटल ऑब्लिक सी स्मॉल, शॉर्ट फॉर्म ऑफ द डेबिट. बी बिजनेस started with cash. मनोहर लाल स्टार्ट द बिजनेस. अब कैश क्या है? कैश आपका रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको आप डेबिट करिए. तो रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग मैंने कैश को तो डेबिट कर दिया. कैपिटल क्या है? कैपिटल ओनर का अकाउंट है. ओनर इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, एंड सो बिजनेस की लायबिलिटी क्या है? ओनर को पे करना, तो उसको कैपिटल बोला जाता है. उसका नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने मनोहर लाल की ही बुक में एंट्री कर रहे हैं, तो मनोहर लाल का नाम नहीं लिखेंगे. ऐसे तो ये पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का क्या है? क्रेडिट द गिवर एंड डेबिट द रिसीवर. तो क्रेडिट द गिवर मनोहर लाल दे रहा है, मनोहर लाल का नाम नहीं लिखेंगे, उसको वहां पे हम क्या करेंगे? टू कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज करेंगे. वी विल यूज टू कैपिटल अकाउंट. अब आप दूसरे तरीके से देखें तो कैश आपका एसेट है, एसेट इंक्रीज कर रहा है, इस वजह से कैश शुड बी डेबिटेड, एंड कैपिटल, व्हेन कैपिटल विल इंक्रीज वी ऑलवेज क्रेडिट द कैपिटल. देन इस वजह से हमने क्या कर दिया? कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया. अब दो एंट्री के बीच में पार्टीशन करने के लिए हमने ये लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर दी, और अमाउंट कितना था? 60,000. तो डेबिट के सामने 60,000 और क्रेडिट के सामने 60,000. नेक्स्ट एंट्री इज परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश. फर्नीचर इज द एसेट फॉर द बिजनेस, एंड फर्नीचर इज रियल अकाउंट, एंड डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर is coming in the business. That's why furniture account debit, furniture account debit, purchase furniture for cash. So in purchasing the furniture, cash will decrease, so to cash account.
एसेट क्या हो रहा है, ये कैश, कैश आपका रियल अकाउंट है और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इफ वी परचेज द फर्नीचर कैश विल गो, कैश जाएगी और फर्नीचर विल कम एंड डेबिट व्हाट कम्स इन। तो इस रूल के हिसाब से आपका फर्नीचर अकाउंट डेबिट, देखिए 2 के नीचे ही हमने 2 लिखा, 2 कैश अकाउंट। अब इसका अमाउंट कितना था, 10,000, 10,000। डेट was March 2, being furniture purchased for cash। फिर we will draw a line for the separation and अब आप देखेंगे फर्नीचर इज एसेट और एसेट जब इंक्रीज कर रहा है तो एसेट डेबिट होता है और जो एसेट डिक्रीज कर रहा है तो एसेट क्रेडिट होता है। तो आपका कैश एसेट है, कैश डिक्रीज कर रहा है इसलिए ये क्रेडिट हो गया। तो हम दोनों बेस पे आपको बता रहे हैं, मॉडर्न बेस पे भी और ओल्ड बेस पे भी। अब थर्ड ट्रांजैक्शन इज परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड फॉर कैश ऑन March 4। Then if we purchase goods, then गुड्स क्या है, जिसमें बिजनेसमैन डील करता है। बिजनेसमैन यदि क्लोथ का बिजनेस करता है तो क्लोथ का जब वो परचेज करेगा तो क्लोथ उसके लिए एसेट नहीं है। ये परचेज हम क्या करते हैं, परचेज रीसेल करने के लिए हम लोग परचेज करते हैं, ठीक। तो आपका गुड्स हो जाएगा, गुड्स जो परचेज कर रहा है गुड्स, तो अब यहाँ पे परचेज अकाउंट वर्ड यूज होगा, क्या होगा, परचेज अकाउंट। गुड्स आर क्लासिफाइड इन सम कैटेगरी, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। देन परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज इज नॉमिनल अकाउंट, ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू कैश। This is the cash purchase to cash account, being goods purchased for cash, amount is 25,000। नेक्स्ट एंट्री, तो परचेज आप समझ गए, परचेज एक्सपेंस है और एक्सपेंस क्या होता है, जब इंक्रीज करता है तो डेबिट करते हैं। एंड परचेज आपका नॉमिनल अकाउंट है, ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। और कैश आपका क्या है, कैश एसेट है, रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट में क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इस वजह से हुआ, और कैश आपका एसेट है, व्हेन एसेट विल डिक्रीज इट शुड बी क्रेडिटेड, तो वो क्रेडिट होता है। फिर हम बात करते हैं बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश। अब सेंटेंस देखिए, बॉट गुड फ्रॉम कमलेश, कमलेश से खरीदा, नाम उसने स्पेसिफिक दे दिया, इसका मतलब क्या है, दिस इज द क्रेडिट ट्रांजैक्शन, हमने क्रेडिट परचेस किया, उधार पे परचेस किया है। तो उस टाइम में आपका कितना है, ये है आपका 15,000। तो परचेज जो आपका हुआ है क्रेडिट परचेज वो कमलेश से परचेज हुआ है और आपका 15,000 है March 5। तो परचेज वर्ड तो यूज होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। और कमलेश क्या है, कमलेश सप्लायर है, तो जिससे हम क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं उसका नाम मेंशन करते हैं। तो टू कमलेश, कमलेश। सर क्या अकाउंट लगेगा, आप अकाउंट मत लगाइए, और यदि लगाना है तो अपॉस्ट्रोफी एस लगा के कमलेश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, तो हमने परचेज कमलेश से परचेज कर लिया 15,000। अब डेबिट का टोटल करेंगे और
क्रेडिट का टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,10,000 पेज भर गया 1,10,000 इसका भी टोटल आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल कैरी फॉरवर्ड आगे ले जाया गया CF कैरी फॉरवर्ड और यही हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड तो कितना 1,10,000 एंड 1,10,000। अब नेक्स्ट डी में क्या है सोल्ड गुड्स फॉर कैश हम कैश में गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे अब देखिए कमलेश को क्रेडिट क्यों किया क्योंकि कमलेश से परचेज कर रहे हैं कमलेश इज गिवर दैट्स व्हाई कमलेश इज इन क्रेडिट साइड टू कमलेश and also Kamlesh is creditor and creditor is liability when liability increase it should be credited तो कमलेश लायबिलिटी है इस वजह से भी वो क्रेडिट हुआ। अब देखिए सोल्ड गुड्स फॉर कैश तो कैश सेल करने की एंट्री क्या है ये फिर लिख देंगे यहाँ पे 2020 मार्च और कितने मार्च को ये एंट्री हो रही है सोल्ड गुड फॉर कैश की 6 मार्च को तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा और लिखेंगे हम क्या सोल्ड गुड फॉर कैश कितना है 36,000 तो कैश आएगा जब भी हम गुड सोल्ड करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट सेल्स इज द रेवेन्यू फॉर द बिजनेस and when revenue will increase it should be credited and all the revenue and gains are credited तो ये आप नॉमिनल अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग भी हो गया बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश आपने देखा यहाँ फर्नीचर एसेट परचेस करने की एंट्री तो हम परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश लिख रहे हैं और जब हम गुड्स परचेस कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश लिख रहे हैं फर्नीचर जब कभी भी एसेट परचेस करते हैं तो एसेट का नाम लिखते हैं और गुड्स परचेस करते हैं तब परचेज अकाउंट आता है तो एसेट परचेस करते समय कभी परचेज अकाउंट नहीं लिखते। अब अमाउंट क्या था इनका अमाउंट था अमाउंट was 36,000 ड्रॉ लाइन फॉर सेपरेशन सोल्ड गुड टू हरी को गुड सोल्ड किया तो अब यहाँ पे क्रेडिट सेल है दिस इज द क्रेडिट सेल देन हरी विल गेट द गुड्स देन हरी डेबिट टू सेल्स अकाउंट being goods sold on credit हमने क्रेडिट पे किया। अब हरी आपका डेटर है डेटर एसेट होता है और एसेट इंक्रीज कर रही है इस वजह से डेबिट हो गया और हरी आपका पर्सनल अकाउंट है आप उस हिसाब से लिखते हैं पर्सनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर गुड्स रिसीव कर रहा है इसलिए हरी डेबिट हो गया। सेल्स आपका रेवेन्यू है रेवेन्यू विल इंक्रीज देन इट शुड बी क्रेडिटेड एंड सेल्स इज नॉमिनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट जब आपका इंक्रीज कर रहा है नॉमिनल अकाउंट है तो ऑल द रेवेन्यू एंड गेन्स आर क्रेडिटेड तो इस वजह से आपका ये क्रेडिट है। तो ये जो भी हमने सेल्स किया वो हमने किस दिन किया हरी को 30,000 हरी को कुछ हमने 30,000 का सोल्ड किया था और ये आपका ट्रांजैक्शन हुआ था मार्च 8 पेड कैश टू कमलेश then cash will go outside the business paid cash to Kamlesh will receive the cash Kamlesh debit Kamlesh is the receiver
इसलिए ये डेबिट हो गया। ये आपका क्या है, पर्सनल अकाउंट है। कमलेश डेबिट टू कैश, कैश आपका डिक्रीज कर रहा है, तो बीइंग कैश पेड टू कमलेश, बीइंग कैश पेड टू कमलेश। अच्छा देखिए, आपने कमलेश से क्या किया था, कमलेश से आपने क्रेडिट परचेज किया था, कमलेश आपके लिए क्रेडिटर था। अब क्रेडिटर लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब डिक्रीज कर रही है इस वजह से हमारा ये डेबिट हो गया। लायबिलिटी इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट, और लायबिलिटी डिक्रीज करेगी तो डेबिट। और टू कैश, कैश इज गोइंग आउटसाइड द बिजनेस, दैट्स व्हाई वी विल रिकॉर्ड इन द क्रेडिट साइड। और कैश क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये बाहर जा रही है, इस वजह से हमने ये कमलेश को कितना कैश पे किया था, 15,000। तो ये बहुत सिंपल है, आप देख रहे हैं, बस आप लोगों को ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है और फिर उसके बाद हम लोगों को एंट्री कर देनी है। ये मार्च 10। फिर नेक्स्ट है रिसीव कैश फ्रॉम हरी। अब कैश मिल रहा है, कैश आ रहा है, कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, दैट्स व्हाई कैश अकाउंट डेबिट एंड हरी इज द डेटर बिकॉज वी सोल्ड गुड्स टू हरी ऑन क्रेडिट एंड ही इज पेइंग नाउ, दैट्स व्हाई एसेट विल डिक्रीज, सो टू हरी इज डेटर फॉर द बिजनेस। तो हरी हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। भाई हरी को मैंने क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किया था, अब वो डिक्रीज कर रहा है तो टू हरी हो गया। ऐसे जब डिक्रीज करेगी तो क्रेडिट, या आप ऐसे करके देखें कि हरी इज द पेयर, हरी इज द गिवर, हरी गिवर है, इस वजह से क्रेडिट हो गया। और कैश आ रही है, कैश इज कमिंग, डेबिट व्हाट कम्स इन, इस वजह से हमारा ये आया। आप देखेंगे इस तरीके से भी कि एसेट इंक्रीज कर रही है इसलिए डेबिट हो रहा है, तो उस तरीके से भी आपका ये डेबिट हो रहा है। तो आप दोनों तरीके से देखिए, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी, कितना, हरी से कितना कैश रिसीव हुआ, अब हरी से रिसीव हुआ 18,000। ये किस दिन हरी से रिसीव हुआ, 14, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज मार्च 14 एंड नाउ परचेज गुड फ्रॉम सोहन, अगेन दिस इज द एंट्री ऑफ क्रेडिट परचेज, दैट परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, परचेज गुड फ्रॉम सोहन फॉर कैश, दिस इज द कैश परचेज एंड परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। भले नाम आया है लेकिन उसके साथ कैश आ गया तो कैश ट्रांजैक्शन, एक ही तरीके के ट्रांजैक्शन भी है ये कैश ट्रांजैक्शन, और इसके पहले वाला क्रेडिट ट्रांजैक्शन था। अब पेड रेंट फॉर द ऑफिस, पेड रेंट फॉर द ऑफिस, आप रेंट पे कर रहे हैं, रेंट इज द एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, देन रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। देखिए ये नॉमिनल है, जैसे हम कोई भी खर्चा बस कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, हम एक्चुअली पैसा ही दे रहे हैं लेकिन उसका नाम हम अलग अलग रख दे रहे हैं, इस वजह से उसका नाम नॉमिनल अकाउंट पड़ता है। आए देखिए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड, और रेंट कितना पे किया हमने, रेंट हमने पेड किया है 1,000। ये ऑफिस का रेंट है, मतलब ये एक्सपेंस है। यदि पर्सनल यूज का रहता रेंट, जैसे हमारा ओनर ये मनोहर लाल के घर का रेंट रहता तो वो ड्राइंग बन जाता, क्या बन जाता है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, तब एंट्री हो जाती है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 1,001 एंड नाउ received commission, received commission, this is the earning for the revenue for the business, then all the revenue should be
अकाउंट डेबिट कैश आ रहा है भाई, जब कमीशन मिलेगा तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो गया टू कमीशन, टू कमीशन अकाउंट मतलब कमीशन रिसिप्ट, बीइंग कमीशन रिसिप्ट, रिसिप्ट। ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है, इसलिए इसमें सारे ट्रांजैक्शन हमने कोशिश किए हैं डिस्कस करने की। रेंट वाला क्या था इसका 20 मार्च, और कमीशन रिसिप्ट 26 मार्च। कमीशन कितना रिसीव हुआ, कमीशन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द कमीशन 750, 750। and at last grand total, and what is the total after totaling the account, suppose that any sum, this is the total process of recording transaction। सबसे पहले हम इस तरह डेट वाइज पूरा रिकॉर्ड करते जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड, फिर इसी को ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं और फिर सबसे लास्ट में ग्रैंड टोटल करते हैं। आप देखिए मेरा सब टू एक लाइन से है, सारे अकाउंट के हर अकाउंट का पहला अक्षर कैपिटल में है, नरेशन सबके साथ है, पहले डेट है, फिर मंथ है, फिर पहले ईयर है, फिर डेट मंथ है, फिर ईयर है। तो साफ सफाई का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है आपके जर्नल में। तो प्लीज ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन which is based on this illustration. So thank you students.